हाय स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 चैप्टर सेकंड सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन को पढ़ेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है वो किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे। डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। वो किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट के। जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट होता है वो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, ना कि किस पे डिपेंड करती है? सॉल्यूट के नेचर पे। तो देखते हैं क्या है। द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जो किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे। डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। ये 4 टाइप्स की होती हैं जिससे एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में क्वेश्चंस आते हैं। इन चारों में से एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो फर्स्ट क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसका मतलब है वेपर प्रेशर का कम होना। सेकंड जो क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का जो है क्या है? एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब है बढ़ने से। थर्ड क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है, जैसे वाटर का कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, वो कम होता है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में इसमें क्या है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम होता है। लास्ट क्या है? ऑस्मैटिक प्रेशर। ऑस्मैटिक प्रेशर। तो हम आज जो है इस टॉपिक में फर्स्ट पे फोकस करेंगे। फर्स्ट जो क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर का कम होना। ठीक है, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक लिक्विड सोल्यूशन है। इस सोल्यूशन में सॉल्वेंट ए है और सोल्यूट क्या है? बी है। जो सॉल्वेंट है वो वोलाटाइल लिक्विड है। वोलाटाइल का मतलब होता है जो इवेपोरेट हो, जिसमें इवेपोरेशन हो। नॉन वोलाटाइल जिसमें इवेपोरेशन नहीं होता, इवेपोरेट नहीं होता। तो प्योर जो सॉल्वेंट है, ये हमारे पास एक कंटेनर में सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट जब इवेपोरेट होगा तो यहाँ वेपर बनेगा। वेपर बनेगा तो उसका प्रेशर यहाँ अप्लाई होगा। तो इसको हम क्या मान लेते हैं? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है P0A। ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया कि सॉल्वेंट और सोल्यूट को मिक्स करते हैं तो यहाँ सोल्यूशन बनता है। मतलब सॉल्वेंट A था और सोल्यूट क्या था? B था। ठीक है, दोनों को मिक्स किए तो AB बना, मतलब सोल्यूशन बना। तो इस पे भी वेपर प्रेशर अप्लाई होगा जब ये इवेपोरेट होगा सोल्यूशन। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो कितना है? PS है। अब जब हम इसमें नॉन वोलाटाइल सोल्यूट मिक्स किए हैं तो उसका वेपर प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि वो इवेपोरेट नहीं होगा तो उस पर प्रेशर नहीं अप्लाई होगा। तो इसलिए जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करेगा? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के। तो यहाँ पे इसलिए राइट है PS इक्वल टू कितना? PA। क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि हमने इसमें जो सोल्यूट मिक्स किया है B को, वो क्या है? नॉन वोलाटाइल है। नॉन वोलाटाइल है तो इवेपोरेट नहीं होगा। इवेपोरेट नहीं होगा तो उस पर वेपर नहीं बनेगा। वेपर नहीं बनेगा तो प्रेशर अप्लाई नहीं होगा। तो इस लिक्विड में, इस सोल्यूशन में जो सोल्यूशन ऑफ वेपर प्रेशर PS है वो किसके इक्वल होगा? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डेल्टा P इक्वल टू क्या हो जाएगा? मतलब P0A जो प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर था वो ज्यादा होगा किससे? इस सोल्यूशन के वेपर प्रेशर से। तो हम क्या राइट कर सकते हैं? डेल्टा P इक्वल टू P0A माइनस PA या PS। तो लोअरिंग वेपर प्रेशर कितना है? डेल्टा P इक्वल टू P0A माइनस PA। ये ज्यादा होगा किससे? आपके सोल्यूशन के वेपर प्रेशर या पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के। यहाँ पे हम PS भी राइट कर सकते हैं। अब हम आगे इसमें डेरिवेशन देखते हैं। अभी आपने ये देखा कि वोलाटाइल सॉल्वेंट में, जो प्योर सॉल्वेंट है, उसमें हमने किसी नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को मिक्स किया तो सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर बनता है PS, वो इक्वल किसके होता है? PA के, मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जो है वो लेस देन होगा किससे? प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से। मतलब P0A माइनस कितना होगा? PA। तो इसको वर्ड में यहाँ पे राइट है द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन PS
विच इज एक्चुअली द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। पीएस जो था वो किसके इक्वल था, पीए के। ओवर द सरफेस ऑफ द सोल्यूशन पीए विल बिकम लेस देन, कम होता है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पीए नॉट ए के कंपेयर में पीए जो होता है वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वो क्या होता है, कम होता है। तो राउट लॉ से हम ये जानते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन जो है, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन पीएस इक्वल टू पीए is the product of the vapor pressure of pure solvent P naught A and its mole fraction। किसके मल्टीप्लाई होता है, मतलब हम क्या राइट कर सकते हैं, PS इक्वल टू या PA इक्वल टू P नॉट A इंटू कितना एक्स ए। तो अब हम इसको आगे डिराइव करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द राउट लॉ क्या होता है, PS इक्वल टू कितना, PA इक्वल टू कितना होता है, पी नॉट ए इंटू कितना एक्स ए। तो बाइनरी सोल्यूशन में हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट या सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो बाइनरी सोल्यूशन में क्या होगा, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू कितना, 1 हुआ। ठीक है, तो यदि हमको एक्स ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये प्लस में है, एक्स बी इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो मतलब एक्स ए इक्वल टू कितना, 1 माइनस एक्स बी। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, पी एस इक्वल टू कितना, पी नॉट ए इंटू कितना, 1 माइनस एक्स बी। ये इधर इंटू में है, जब इसको हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, मतलब पी एस अपान कितना, पी नॉट ए इक्वल टू कितना, 1 माइनस एक्स बी। यदि हमें एक्स बी की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स बी की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो क्या हम इसको राइट कर सकते हैं, एक्स बी इक्वल टू कितना, 1 माइनस पी एस अपान कितना, पी नॉट ए। क्या बन गया यहाँ पे, एक्स बी इक्वल टू कितना, 1 माइनस पी एस अपान पी नॉट ए। तो एक्स बी इक्वल टू, इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फ्रैक्शन है तो कितना हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस कितना, पी एस अपॉन कितना, पी नॉट ए। ये डेरिवेशन हो गया, मतलब मोल फ्रैक्शन जो है वो किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट जो है वो किस पे डिपेंड करता है, लोअरिंग वेपर प्रेशर डिवाइड किससे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट के। तो एक्स बी इक्वल टू कितना बन गया, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन कितना, पी नॉट ए। इसको हम ये भी राइट कर सकते हैं, एक्स बी इक्वल टू कितना, डेल्टा पी, हमने अभी राइट किया था, लोअरिंग वेपर प्रेशर डेल्टा पी इक्वल टू कितना होता था, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन कितना, पी नॉट ए। तो आपने देखा कि एक्स बी इक्वल टू कितना हो गया, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए। तो इस इक्वेशन को राउट लॉ ने क्या किया, मॉडिफाई किया, और उन्होंने ये बताया कि रिलेटिव वेपर प्रेशर जो है इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। इस इक्वेशन को राउट ने क्या किया, मॉडिफाई किया, और उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जो रिलेटिव वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल होता है। अब हम इस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट से क्या फाइंड करेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। इसी इक्वेशन से हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट को भी फाइंड करेंगे। तो आगे देखते हैं। तो हम किसको कैलकुलेट करेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट को। तो कौन सी एक्सप्रेशन से, फ्रॉम expression of relative lowering of vapor pressure से। तो क्या हमने अभी फाइंड किया था, एक्स बी इक्वल टू क्या था यहाँ पे, पी डैश पी नॉट ए माइनस कितना, पी एस अपॉन कितना, पी नॉट ए। अब इस फार्मूले से हम क्या फाइंड करेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वेट को। तो यहाँ पे एक्स बी जो है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इक्वल टू कितना होता है, एक्स बी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
सल्यूट अपान कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। एनबी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट है, एनए क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, ए जो है सॉल्वेंट के लिए है, बी क्या है, सल्यूट के लिए है। तो हम ये भी जानते हैं, तो हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, एक्स बी की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, तो पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन कितना पी नॉट ए, एक्स बी के प्लेस पे इसकी वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ये हो गया। ठीक है, हम ये भी जानते हैं कि एन बी इक्वल टू कितना होता है, वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट, और एन ए इक्वल टू कितना होता है, वेट अपॉन सॉल्वेंट अपॉन कितना मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हम राइट कर सकते हैं एन बी इक्वल टू होता है डब्ल्यू बी अपॉन कितना एम बी, और एन ए इक्वल टू होता है कितना डब्ल्यू ए अपॉन कितना एम ए। डब्ल्यू बी क्या है, वेट ऑफ सल्यूट है, एम बी क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट है, और यहाँ पे डब्ल्यू ए क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है, और एम ए क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। अब हम आगे देखते हैं इसकी वैल्यू पुट करने के बाद क्या इक्वेशन बनती है। हम क्या राइट कर लेंगे, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन कितना पी नॉट ए इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन कितना डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस कितना डब्ल्यू बी अपॉन एम बी के। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, इस वैल्यू को पुट कर दिया तो ये इक्वेशन बन गई। अब ये बोलता है फॉर आइडल सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट आइडल सॉल्यूशन। आइडल सॉल्यूशन के लिए क्या है कि जो एन बी है वो लेस देन है किसके, एन ए के है। डिनोमिनेटर में ये बोलता है कि जो आइडल सॉल्यूशन के लिए वो इतना ज़्यादा इसकी वैल्यू जो इतनी कम है एफ बी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी की, किसके कंपेयर में, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए के। तो इसको हम क्या करते हैं, एन ए की वैल्यू एन बी की वैल्यू को हम वहाँ से निगलेक्ट कर देते हैं। तो क्या हम इक्वेशन राइट कर सकते हैं, पी नॉट ए, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी को हम क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन कितना पी नॉट ए इक्वल टू क्या बचा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन कितना डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। तो हम इसको क्या राइट कर सकते हैं, ये डिवीज़न में है, इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, इनटू में। तो देखो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन कितना पी नॉट ए इक्वल टू कितना, फर्स्ट का 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकंड का 3rd से, तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, तो इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट का 4 से तो एम ए अपॉन कितना, सेकंड का डब्ल्यू ए से 3rd से। तो ये इक्वेशन बन गई। अब अपने को फाइंड क्या करना था, एम बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एम बी फाइंड करना है। तो हम देखते हैं कैसे इसको फाइंड करते हैं। अब हम इस इक्वेशन से एम बी को फाइंड करेंगे। तो देखिए क्या बनता है, यहाँ पे देखिए नीचे है एम बी, यहाँ जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, तो मतलब पी नॉट ए माइनस पी एस इंटू कितना हो गया एम बी, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये यहाँ नीचे है, यहाँ जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, मतलब डब्ल्यू ए इंटू कितना एम ए, और इंटू कितना ये हो गया पी नॉट ए। अब इसके नीचे क्या बचा, एम बी हो गया ऊपर, यहाँ पे बचा क्या, डब्ल्यू ए। अब इस इक्वेशन से हमको क्या फाइंड करना है, एम बी। तो एम बी यहाँ इंटू में है, तो एम बी इक्वल टू, ये इंटू में है लोअरिंग वेपर प्रेशर जो है पी नॉट ए, तो यहाँ ऊपर है, यहाँ जाएगा तो नीचे हो जाएगा, तो डब्ल्यू बी इंटू कितना एम ए इंटू कितना पी नॉट ए अपॉन कितना पी नॉट ए माइनस पी एस इंटू कितना डब्ल्यू ए। तो इस इक्वेशन से हम क्या फाइंड कर लेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को।
इस फार्मूले से हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को फाइंड कर लेंगे। एम बी इक्वल टू कितना, डब्ल्यू बी इंटू कितना, एम ए इंटू पी नॉट ए अपॉन कितना, लॉगरिंग वेपर प्रेशर इंटू कितना, डब्ल्यू ए सी। तो इसमें यदि हम इन वैल्यू को पुट कर देंगे तो एम बी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं।